बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर हैदर वाइस। उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्याज का सही इस्तेमाल बताऊंगा। हालांकि प्याज हर घर में बेशुमार मकदार में मौजूद होते हैं, जो लोगों को इसका सही इस्तेमाल नहीं आता। अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर लें तो 80 साल की उम्र में भी आप 30 साल के नज़र आएंगे और 50 साल की उम्र में आपकी ताकत ऐसी होगी जैसे यंग नौजवान इंसान की होती है। यानी आपकी मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त रहेगी, ना तो आप मरते दम तक आपको मर्दाना क़ुव्वत का यानी शर्मिंदगी कभी हासिल नहीं होगी। और इसलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्याज का सही इस्तेमाल बताऊंगा। अगर आप प्याज का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी मर्दाना ताकत एक मर्द के 2 से 3 मर्दों के नौजवान मर्दों के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, वीडियो अब शुरू करते हैं। बहुत ही मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के लगे हुए रेड बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि सेहत के मुताबिक आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियो आप बआसानी देख सकें। दोस्तों, इसमें आपको 2 तरह के लोगों के लिए मैं इसका प्याज का इस्तेमाल बताऊंगा कि अगर इंसान शादीशुदा है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और गैर शादीशुदा को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पहले गैर शादीशुदा का इस्तेमाल बताता हूँ कि गैर शादीशुदा नौजवानों को प्याज का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप प्याज को दोपहर के वक्त हमेशा इस्तेमाल करें और इसको अच्छी तरह धो के, और इसके साथ अगर खीरा आ जाए तो फिर तो और ही 4 चांद लग जाएंगे इसमें। दोस्तों, आपने इसको खीरे को और इसको मिला के दोपहर के खाने लंच के साथ इसको इस्तेमाल करें और जब तक आप खाते रहेंगे आपके जिस्म के अंदर एक तो गर्मी ख़त्म होगी और मसाने की गुर्दे की सफाई होगी और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा होगा और मर्दाना ताकत में खूब इजाफ़ा हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता दूँ शादीशुदा लोग कैसे इस्तेमाल करना है। आपने ये शादीशुदा लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ ऐड करनी होगी। शादीशुदा लोग जो हैं वो इस प्याज खाने के तरीके को दोपहर में भी खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तरह से खाना है। आपने ये करना है कि प्याज को छोटे छोटे हिस्सों में 2 प्याज हों नॉर्मल साइज़ के, उनको काट लेना है। उसको किसी देगची के अंदर जिसमें आप सालन बनाते हैं या कोई ऐसे साफ से बर्तन में डाल के आग के ऊपर चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और उसके अंदर आपने 1 या 2 चम्मच देसी घी के डाल देने हैं। ये उसके बाद आपने काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल देना है और उसको अच्छे से भून के यानी हल्के हल्के से सुर्ख नीचे उतार लेना है। दोस्तों, आपने फिर उसको आपने खाने के साथ यानी सालन जो होता है, आप सालन के साथ और छोटी सी कोली में वो रख लें एज जैसे हम अचार खाते हैं, इसी तरह आप उसका इस्तेमाल करें खाने के साथ। मेरी आखिर में एहतियात सुन लें कि कौन से टाइम आप प्याज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदा होता है। आप इस प्याज को यानी शाम 5 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करना, यानी रात के टाइम ख़ास तौर पर रात के खाने में प्याज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी अगर आप चाहें तो जो हम नाश्ता करते हैं उसमें भी अगर रोटी मिल जाती है, ज़्यादातर लोग देहातों में नाश्ते की बजाय एक दफ़ा खाने खा लेते हैं, तो उस खाने के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दोपहर के खाने में आप इस्तेमाल जब करेंगे फिर अपने जिस्म के अंदर और अपनी मर्दाना ताकत में जब इजाफा देखेंगे तो आप ज़िंदगी भर इस टोटके बगैर इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।